लेते हैं गोरखपुर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। डायरेक्टर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ग्रेटर नोएडा ब्रिगेडियर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, प्रिंसिपल गुरु गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर वर्षा मोकासी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधायक प्रदीप शुक्ला जी, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अवसर पर, उसके लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित टाटा सन्स एंड टाटा ग्रुप के चेयरमैन और इस अवसर पर आयोजित जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम थे, EI फॉर ऑल, इस अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए जो छात्र थे, उन सभी छात्रों का, हैकाथॉन विनर्स को यहां पर सम्मान किया गया और EI फॉर फार्मर्स यानी किसान कैसे EI का उपयोग कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे उनके कार्य को सरल बना सकता है, सहज कर सकता है, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में यहाँ पे 5 किसानों को भी सम्मानित किया गया है। इस समारोह के अवसर पर मैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने अपनी पूरी टीम के साथ आकर के, वे पहली बार गोरखपुर और इस क्षेत्र में पहली बार उनका आगमन हुआ है और इन सभी युवाओं के भविष्य की दिशा से भारत के एक प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह का यहां पर उपस्थिति और उसके चेयरमैन की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। टेक्नोलॉजी आपके जीवन को कैसे स्पीड अप कर सकती है, यह इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के वर्तमान की गति को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं केवल 2 उदाहरण आपके सामने दूंगा, क्योंकि यहां पे मेडिकल से जुड़े हुए ज्यादातर छात्र हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। कोई मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन से होगा, कोई आयुष से होगा, कोई नर्सिंग से होगा, कोई पैरामेडिक्स से होगा और बाकी हमारे किसान भी हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए भी छात्र यहां पे होंगे। यहां पे इंसेफ्लाइटिस एक बीमारी हुआ करती थी और याद करिए 2017-18 के पहले प्रतिवर्ष यहां पे भारी पैमाने पे मौतें होती थी। 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें यहां पे हुई। लोगों ने उसको ये माना था कि एक बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकती है और इस बीमारी को एक नियति मान लिया था और यही कारण था कि वर्ष दर वर्ष मौत के आंकड़े बढ़ते गए, लेकिन वे नियंत्रित नहीं हो पा रहे थे। मुझे जब गोरखपुर के लोगों ने यहां से सांसद बनाया तो मैं भी संसद में इस मुद्दे को उठाता तो था, लेकिन समाधान क्या है ये उस समय मुझे भी नहीं जानकारी थी। मैं इससे जुड़े हुए एक्सपर्ट से भी बात करता था, लेकिन आंदोलन करते 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 हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हां, इसका समाधान भी होगा।
और मैंने इसके डाटा कलेक्ट करने शुरू किए थे अलग अलग जगहों से। जब हम लोगों ने 2017 में सरकार बनी तो स्वाभाविक रूप से ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी कि अब तक जिन मुद्दों को लेकर हम आंदोलन करते थे, आवाज उठाते थे, अब उसका समाधान हमें ही करना है। तो डाटा हम लोगों ने लिए, टीम को लगाई और टीम को इस बात को लगाया गया कि वास्तव में इंसेफ्लाइटिस का कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। एआई टूल ने हमें बताया कि इंसेफ्लाइटिस उन क्षेत्रों में है जहां पर स्वच्छता का अभाव है और शुद्ध पेयजल का अभाव है। हम लोगों को एक रास्ता मिला। हम लोगों ने उन सभी परिवारों को चिन्हित किया था, उन बस्तियों को चिन्हित किया था। हर घर में टॉयलेट उपलब्ध करवाए गए, हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराई गई। आज इंसेफ्लाइटिस जीरो है, जीरो। अनुमान करिए 40 वर्ष में 50,000 मौत और पिछले 6 वर्ष में मौत के आंकड़े जीरो। टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट आपको समाधान दे सकती है। हां, उस टेक्नोलॉजी के साथ चलने की आदत और उसके अनुरूप हमें अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। दूसरा, 17 में हम लोग आए थे, प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट बालिकाओं का 19 से 20% था। हमारे सामने चैलेंज था। लोग हमसे कहते थे, हर एक जगह से उंगली उठती थी, क्या हो गया है, इतने ज्यादा, इतने बड़े पैमाने पे क्यों बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं और इसका कोई समाधान तो होगा। हमारे लिए एक चैलेंज था। हम लोगों ने अलग अलग लोगों से बातचीत की तो कुछ ने कहा कि और गरीब हैं, हमने का समाधान करेंगे। हमने कहा गरीब हैं तो इसके लिए उनको हम यूनिफॉर्म दे देते हैं, बैग दे देते हैं, बुक्स दे देते हैं, शूज दे देते हैं, सॉक्स देते हैं, स्वेटर दे दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन कर दे रहे हैं, स्कूल चलो अभियान भी चला लेते हैं। तब भी ड्रॉप आउट रेट को कम करने में उतनी मदद नहीं मिल पाई। फिर लोगों ने कहा कि स्कूल की दूरी बहुत ज्यादा लंबी दूरी बच्चे जाते हैं, दूरी है इसलिए, लेकिन नजदीक स्कूल बनाने पड़े तो उसके दो से ही और भी खतरनाक वो पड़ रहे थे, इम्पैक्ट थे। अब क्या होना चाहिए? हमने सारे डाटा इकट्ठा किए, एआई टूल के साथ उसको जोड़ा, समाधान निकाला तो पता लगा कि स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट के अभाव हैं और पेयजल का अभाव है। हमने दिया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट 19-20% से घटकर के 3% पे आ चुका है। ये जो किसान यहां पे बैठे हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रियल टाइम डाटा कलेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि इनको कब इस खेत में किस प्रकार की सुविधा चाहिए, कितना फर्टिलाइजर इसमें उपयोग करना है, कब पानी की आवश्यकता है, कब इसकी गुड़ाई करनी है, कब इसकी कटाई के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन हम पहले दिन से लेकर के अगर इसका उपयोग करते हैं और सही डाटा हम उसके साथ जोड़ते हैं तो आपके पास सही परिणाम भी आपके साथ आ सकते हैं। और इस दृष्टि से मेरा मानना है उत्तर प्रदेश का किसान अगर
टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है तो जो वर्तमान में हम लोगों ने 7-8% से कृषि विकास की दर को 18% तक पहुंचाया है, यह बढ़कर के 30% तक पहुंच सकता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे फर्टाइल लैंड 86 से 87% जिस प्रदेश में भूमि सिंचित हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे